हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल टीच फॉर एग्जाम। आज है 6 अप्रैल और आइए देखते हैं आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण आवश्यक है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र आपदा जोखिम न्यूनीकरण का सहायक महासचिव और विशेष प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया गया है। ये जो नियुक्त किया गया है ये पीयूष आनंद है, कमल किशोर है, प्रिया श्रीजेश जी हैं, सदानंद वसंत जी हैं। ये जो नियुक्त किए गए हैं ये कमल किशोर जी हैं। ये जो है ये कमल किशोर जी हैं। कमल किशोर जी हाल ही में 10,000 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता वाली भारत की पहली कंपनी बनी है। ये 10,000 मेगावाट या 10 गीगावाट भी दे देता है। 10 गीगावाट। तो ये जो भारत की पहली जो स्वदेशी कंपनी बनी है ये अडानी ग्रीन एनर्जी बनी है, जो कि 10 गीगावाट बिजली प्रोड्यूस कर रही है। देश की पहली स्वदेशी कंपनी। और ये जो नवीकरणीय ऊर्जा होती है, ये जो नवीकरणीय ऊर्जा है ये इसका क्या मतलब, इसका तात्पर्य ये होता है कि ये समाप्त नहीं होती है, ये समाप्त नहीं होती है, प्रदूषण रहित है तथा स्वच्छ एनर्जी है। और इसे प्राप्त किया जाता है सौर ऊर्जा से या पवन ऊर्जा से। तो ये नवीकरणीय ऊर्जा वो ऊर्जा है जो समाप्त नहीं होती है, प्रदूषण रहित है। और इसे प्राप्त करने का जो साधन है ये सौर ऊर्जा से प्राप्त होती है या पवन ऊर्जा से प्राप्त होती है। और ये जो लगाने वाले हैं ये अडानी ग्रीन एनर्जी, ये है अडानी ग्रीन एनर्जी जो कि 10 गीगावाट का लगा लगा चुकी है। और अभी हाल ही में ये एक और प्लांट लगाने जा रही है जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी नवीकरणीय ऊर्जा का प्लांट होगा, जो कि गुजरात में लगेगा। ये रहेगा 30 गीगावाट का। ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्लांट रहेगा रिन्यूएबल एनर्जी का। सबसे बड़ा प्लांट 30 गीगावाट का ये लगाएंगे, ये भी अडानी ग्रुप लगाएंगे। इनको तो पहचान ही रहे हैं। और ये भारत के जो पंचामृत लक्ष्य थे, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट थे, वो 5 ये निम्न है। तो हमारा एक तो था, ये था 2070 तक। एक तो आप लोगों ने काफ़ी बार सुना होगा, 2070 तक नेट जीरो का लक्ष्य है। नेट जीरो का मतलब जितना हम कार्बन उत्सर्जन करेंगे उतना ही अवशोषण कर लेंगे। अभी तक जो एक भूटान ही ऐसा देश है जो कि प्लस में चलता है, मतलब जितना वो कार्बन उत्सर्जित करता है उससे ज़्यादा अवशोषण करता है। तो ये भूटान जो हमेशा प्लस में रहता है, बाकी सब लोग तो माइनस में ही है। बाकी ये 2030 तक 500 गीगावाट की गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता ये प्रोड्यूस करना है। 2030 तक अक्षय ऊर्जा 50% ऊर्जा करनी है। 2030 तक कार्बन उत्सर्जन में 1 बिलियन टन की कमी का लक्ष्य करना लाना है हमें। और 2030 तक अर्थव्यवस्था की कार्बन तीव्रता जो है ये 45% से कम करने का लक्ष्य लाना है। 2070 तक नेट जीरो का लक्ष्य रखा गया है। हाल ही में भारत ने किसे दो डॉर्नियर 228 एयरक्राफ्ट किया है। ये है आपका डॉर्नियर 228, जिसे कि इंडियन नेवी यूज करती है। इंडियन नेवी भी इसे यूज करती है। इसे HAL द्वारा बनाया गया है। और इसे हाल में जो दिया गया है ये गुआना को दिया गया है, कोस्ट गार्ड के लिए, कोस्ट गार्डिंग के लिए यूज किया जाता है। और अभी कुछ दिन पहले इसको श्रीलंका को भी दिया गया था डोनियर। अभी गुयाना को भी दो डोनियर भेजा गया है। हाल ही में दुनिया के पहले डाक टिकट कापर टिकट के 250वें स्थापना वर्ष का समारोह कहाँ आयोजित हुआ है। जिसका जो समारोह है ये बिहार में आयोजित हुआ है। और ये है आपके कॉपर के वो टिकट 250वें स्थापना वर्ष के समारोह पे। हाल ही में लॉन्च भारत की AI सॉफ्टवेयर इंजीनियर, क्योंकि भारत की पहली AI सॉफ्टवेयर इंजीनियर कौन है, तो ये इसका नाम जो है ये देविका है। और जो दुनिया के पहले AI सॉफ्टवेयर इंजीनियर ये क्या है, फीमेल, ये महिला है। और जो पहली AI सॉफ्टवेयर बनी थी वो यूएस पहले बना था, वो यूएसए का था। और उसका नाम था डेनिन, उसका नाम था डेविन था उसका नाम, यूएसए का। ये भी पहला ही AI सॉफ्टवेयर था, लेकिन ये मेल था। और अपने यहाँ क्या है, महिला, ये मेल था और ये फीमेल है, देविका जो है। और भारत की जो
पहली क्षेत्रीय भाषा में जो एंकर एंकर जो थी, इसका नाम तो आप लोग जानते ही होंगे, ये उड़ीसा की थी और इनका नाम क्या था, लीसा। इनका नाम लीसा था। और इसके साथ साथ और भी एक क्वेश्चन आता है, जो भारत की पहली ह्यूमैनॉइड रोबोट, भारत की नहीं मतलब विश्व की पहली ह्यूमैनॉइड रोबोट कौन है? तो ये है सोफिया। इसको तो सब लोग जानते ही होंगे, ये 2016 में, जो कि सऊदी अरबिया द्वारा बनाई गई थी। और विश्व का पहला ह्यूमैनॉइड मेल रोबोट, ये फीमेल रोबोट थी, और मेल जो रोबोट है उसका नाम मोहम्मद है। ये भी सऊदी अरबिया द्वारा ही बनाया गया है। ये है देविका। ये है आपकी देविका, पहली एआई सॉफ्टवेयर। ये केरल में बनाया गया है। हाल ही में 114 वर्ष की आयु में विश्व के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति जुआन विसेंट, ये देख रहे हैं, इन्हीं का नाम जुआन विसेंट है, जो 114 साल के हैं, थे मतलब है क्या थे, अभी इनका निधन हो गया। और ये रहने वाले कहाँ के हैं? सबको लग रहा होगा ये जापान के, लेकिन ये हैं वेनेजुएला के, ये वेनेजुएला के रहने वाले हैं। तो इनका निधन हो गया। अभी जो बचे हुए हैं सबसे अधिक आयु के, वो हैं 112 वर्ष के, और वो रहने वाले जापान के हैं। ये अभी जीवित हैं। और ये जो 114 वर्ष के थे वेनेजुएला के, इनका निधन हो गया है। ये है, इनका निधन हो गया है। ये 114 साल के थे। हाल ही में निर्वाचन आयोग ने किसे यूथ आइकन नियुक्त किया है? ये तो फोटो पहचान ही रहे होंगे। तो निर्वाचन आयोग ने आयुष्मान खुराना को नियुक्त किया है। हाल ही में स्कोर 2.0 का अनावरण किसने किया है? ये जो अनावरण करने वाली है ये है सेबी। सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी 1988 में, और एक्ट जो था वो 1992 में पारित हुआ था। और इसकी जो हेड है वो है माधवीपुरी बुच, जो पहली महिला हेड है, माधवीपुरी बुच जी है। माधवीपुरी बुच जी पहली महिला हेड। ये सेबी ने किया, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। हाल ही में सीरिया और ईरानी दूतावास पर हाल ही में सीरिया में ईरानी दूतावास पर किसने हमला किया है? तो जो सीरिया में ईरानी दूतावास पे, ये यहाँ पे था, ये सीरिया में ईरानी दूतावास पे हमला करने वाला जो और कौन है, वो इजराइल है। इजराइल के अलावा कोई कर नहीं सकता। ये देख रहे हैं, इसके बगल में एक दूतावास, ये एक देश का ये दूतावास है, और बीच में जो था ये आपका ईरान का था, जिस पर कि इजराइल ने गोले दागे और पूरा का पूरा बिल्डिंग ही पूरी ध्वस्त हो गई। और इसमें बताया गया कि इसमें 7 कमांडर, जो कुर्द फोर्स थी इनकी, जो इनकी इंटेलिजेंस फोर्स थी कुर्द, इनके 7 कमांडर, टॉप कमांडर मारे गए हैं इसमें। और ये जो है सीरिया सीरिया की राजधानी, कोई भी जो वो ये सीरिया की राजधानी दमस्कस में था। और ये आपका ईरान रहा, और ये रहा इजराइल, ये रहा इजराइल, और ये रहा जॉर्डन। तो ये सीरिया की राजधानी जो दमस्कस में था, इनका कॉन्सुलेट था, यहाँ पे गिराया, यहाँ यहीं पे था, और यहीं पे उड़ाया इजराइल ने। और ईरान और इजराइल में तो ऐसे अंदरूनी मतलब कभी सामने तो ये लड़े नहीं, लेकिन ऐसे एक दूसरे के पीठ पीछे लड़ते रहते हैं। ईरान का क्या है कि जितने भी यहाँ के सीरिया, इराक, जो भी जितने भी यहाँ पे अगल बगल हैं इसके इजराइल के, इनके जितने भी वो हैं, इनको ये बैक से हथियार गोले और देता रहता है, ताकि ये हमला करते रहें। तो इसलिए इजराइल ने क्या किया, यहाँ के इनके कॉन्सुलेट पे ही बम गिराया, उसमें 7 कमांडर इनके ढेर हो गए।
हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश की पहली घरेलू जीन थेरेपी कार्टी सेल कहाँ लॉन्च की है। तो ये जो कार्टी सेल है, ये थेरेपी जो है ये कैंसर के लिए है, और ये लॉन्च लॉन्च किया है आईआईटी बॉम्बे में, और इसको आईआईटी बॉम्बे और टाटा ने मिलके लॉन्च किया है। और ये जो कार्टी का जो फुल फॉर्म होता है, ये काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर काइमेरिक काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल, इसका फुल फॉर्म ये होता है। और ये कैंसर की कैंसर के लिए थेरेपी है। और ये बाहर देशों में तो पहले बहुत होता था पहले से ही, जो कि बहुत ही महंगा था, लगभग 4 से 5 करोड़ रुपए लगते थे। और जो इंडिया में अभी ये जो है ये 40 से 45 लाख में ही हो जा रहा है, तो ये बहुत ही सस्ता है। हाल ही में जारी लेसेंट अध्ययन के अनुसार वर्ष 1990 से 2021 के बीच वैश्विक जीवन प्रत्याशा में कितने % की बढ़ोतरी हुई है। ये 6.2% वर्ष की बढ़ोतरी हुई है। हाल ही में नाटो ने अपने 75 वर्ष पूरे होने का जश्न कहाँ मनाया है। तो ये जो 75 वर्ष पूरे होने का जश्न मनाया है, जहाँ पे नाटो का मुख्यालय है, नाटो का मुख्यालय कहाँ है, ब्रुसेल्स में, तो यहीं पे इसने अपना 75वां वर्षगांठ मनाया, वर्ष पूरे होने के जश्न मनाया है। और नाटो का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म है। और इसकी स्थापना हुई थी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से, और यह स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1949 को। और इसमें कुल 32 देश हैं, पहले 30 थे, अभी 2 देश शामिल हुए, तो जो शामिल होने वाला जो 31वां और ये हो गया 32वां। तो 31वां जो था वो फिनलैंड था, जो कि 2023 में शामिल हुआ। और जो 32वां देश है ये है स्वीडन, जो कि 2024 में शामिल हुआ था। कुल मिला जुला के इसमें हो गए 32 देश। एक है नाटो प्लस, इसमें कुल 32 तो ये कुल हैं ही, 32 के साथ साथ 5 देश और हैं, जिसमें कि हाल ही में 2023 में इंडिया के भी शामिल होने की चर्चा हो रही थी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, इंडिया भी शामिल नहीं। तो ये जो 5 देश हैं ये हैं ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ कोरिया है, इजराइल है, कितने हो गए, 1 2 3 4, और एक कौन सा बच रहा है, अच्छा इजराइल के पास एक, जापान, ये 5 कंट्री और हैं। इसके साथ साथ ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ कोरिया, इजराइल और जापान, ये 5 कंट्री है, तो ये नाटो प्लस हो गए। इसी में शामिल होने की 2023 में चर्चा हो रही थी भारत की, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। तो ये आज के करंट अफेयर्स थे। थैंक यू।